वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अब यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मेरे गुरु शंकर रूप हैं, या यूं कह लो कि शंकर ही मेरे गुरु हैं। क्या है उनका जो नित्य हमेशा ही वो साथ रहते हैं, क्योंकि विश्व का सब कुछ उनको देखना है कि किस तरह संचालन चल रहा है। और उनके पास उनकी जटा में धारण किया हुआ है चंद्रमा, जो टेढ़ा होने के बावजूद भी क्या है, सर्वत्र वंद्यते, हमेशा उस हर जगह उसकी वंदना होती है। और विशेष तौर पर मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो पखवाड़े में 15 दिन चलता है, उसमें संकष्टी का जो दिन होता है वो गणेश जी को समर्पित है। उस दिन गणेश जी की विशेष तौर पर वंदना की जाती है, व्रत उपवास लोग करते हैं। और जब चंद्रोदय होता है तब अन्न प्राशन, अन्न प्राण लेते हैं, उकड़ी से मोदक मिल जाती है। हाँ वैसे बिल्कुल वही। तो उन शंकर जी की, उन गुरु की वंदना भी तुलसीदास जी ऐसे कर रहे हैं। मतलब ऐसे गुरु की वंदना कर रहा हूँ जिनके सर पर टेढ़ा चंद्र भी, क्योंकि उनके सर पे इसलिए पूजनीय हो जा रहा है, पूजनीय हो गए, यानी उनकी आश्रय में सब कुछ पूजनीय हो जाता है। ऐसे गुरु की शरण में मैं ऐसे गुरु को वंदन करता हूँ। अच्छा, कबीर कहते हैं ना कि इंसान को निगुरा नहीं बनना चाहिए, बिना गुरु के मरना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि गु और रु, ये जो दो शब्द हैं, अंधकार और प्रकाश, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मतलब अंधकार और रु प्रकाश। जीवन में तरह तरह का अंधकार है। बचपन से लें तो स्टेज बाय स्टेज पहले हम साधारण चीजें सीखते हैं, और फिर जिस तरह हमारा मतलब अंधेरा सिर्फ वैसा अंधेरा नहीं, लेकिन अंधेरा आप यूं भी कह लो, बच्चा पहले चाहता है मम्मी आप चलो साथ में क्योंकि अंधेरा है, वो भी अंधेरा है। तो वहां माता ही गुरु होती है, इसलिए हमारे यहाँ मातृ देवो भव कहा गया, पहला गुरु माता है। और सो ऑन, इस तरह। हाँ, फिर ज्ञान सीखने का वो अंधकार दूर होता है, फिर इनर कॉन्शियसनेस का, बिल्कुल वो आगे की बड़ी लंबी स्टेज है इनर कॉन्शियसनेस की। पर इससे हम छोटे छोटे अंधकार, कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता, हम किस तरह जूते बांधे, हम किस तरह पानी पिए, किस तरह हमको खाना आ गया, मैं खड़ा हो गया, मम्मी में चड्डी पहन लिया, मैं छोटी छोटी चीजें, ये भी हमारे अंधकार को दूर करती है। तो गुरु उसका प्रतीक है। इसीलिए जब गुरु पूर्णिमा में हम गुरु की पूजा करते हैं तो हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं। अच्छा, पर पहले के टाइम पे एक गुरु सब कुछ सिखाते थे, नहीं ऐसा नहीं होता था? गुरु सब कुछ सिखाते थे कि बजाय मैं ऐसा मानूंगी कि गुरु के यहाँ आश्रम में रहते थे। अब जब वहां आप बाय डिफॉल्ट आप सब कुछ करते जा रहे हो, गुरु और गुरु माता जब वो कर रहे हैं, तो इन द प्रोसेस, क्योंकि जीवन में हम ऐसे भी सीखते हैं, हर चीज हमें सिखाई ही नहीं जाती, कुछ हम यूं ही सीखते जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते ही मुंह में उंगली डालता है, उसको पता है कि यहीं से जठराग्नि शांत होने वाली है। तो इस तरह हम चीजें सीखते जाते हैं। और इसमें गुरु जितनी जितनी शिक्षाओं में, जितनी दिशाओं में पारंगत होते थे, बहुत कुछ सिखा देते थे। और गुरु भाई बहनों के साथ भी बहुत कुछ सीख लेते थे। तो सभी को वंदन करते हुए हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। जय श्री राम।